गोहाना की राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 360 छात्राओं को डिग्री दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर सुदेश चिक्कारा पहुंची तथा उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित न करें, बल्कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तय करता है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। कॉलेज के प्रिंसिपल शमशेर हुड्डा ने उनका स्वागत किया, मगर हैरानी की बात है कि इस सप्ताह के भीतर 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, मगर कॉलेज की इस कंडम इमारत में इतना भी स्पेस नहीं कि छात्राएं एक साथ बैठ सके। आज भी डिग्री लेने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर के बाहर लाइनों में लगकर एक फेज में समारोह स्थल तक लाना पड़ा और वापस बाहर भी लाया गया, जिसके चलते वीसी का संदेश भी सारी छात्राएं सुन नहीं पाई। क्या इस हरकत से सरकार या विभाग वाकिफ है कि 7 साल से कंडम इमारत में कोई अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ बनने का सपना देख रहा है? हालांकि इस बारे में कैमरे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। देखिए, आज ये राजकीय महाविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह हो रहा है और फैकल्टी स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह है और किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए दीक्षांत समारोह एक उत्सव की तरह होता है और कॉलेज में बहुत ही मोटिवेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये बहुत एकेडमिक फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। सबने बहुत मेहनत की है, बच्चियां अपनी शिक्षा संपूर्ण करके जो है अपनी डिग्रीज लेकर जाकर समाज में योगदान करेंगी। कॉलेज की छात्राओं ने हर क्षेत्र में टॉप किया है, काफ़ी अच्छी उपलब्धियां इस कॉलेज की रही हैं। ऐसे में क्या कहेंगी छात्राओं को? ये जो समय है, गवर्नमेंट जिस प्रकार से विकसित भारत की बात कर रही है, उसमें छात्राओं की या महिलाओं की बराबर की भागीदारी की जो बात की है, वो मुझे कंप्लीट होती नज़र आ रही है कि आप किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, एंटरप्रेन्योरशिप का हो, सब में वो आगे बढ़ रही है और हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ हमारे देश के निर्माण में जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आएंगे देश के लिए। यूपीएससी में छात्राओं ने टॉप किया है, क्या कहेंगे? ऐसे में लड़कियां हर बार देखिए, जब भी बच्चियों को मौका मिलता है जिस भी क्षेत्र में, परिवार, समाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स जब उनको मोटिवेट करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। वो बच्चियों के लिए तो अच्छी है ही है चीज़ और देश के लिए भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि देश की आधी पॉपुलेशन अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ करके देश के सभी क्षेत्र जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सब में उसके लिए अपनी भागीदारी देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। मैम, अब की बार एक खास बात देखने को मिली कि जो टॉपर लड़कियां हैं वो किसी कोचिंग ना लेकर सेल्फ स्टडी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ऐसे में इस कॉलेज में पढ़ने वाली या अन्य छात्राओं को क्या कहना चाहिए? देखिए, जो है कोचिंग तो एक कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डिस्करेज होना चाहिए क्योंकि उसमें एक स्पीड डेवलपमेंट होती है बच्चों की और ये टीचर्स को भी डिस्करेज करती है कि जब बच्चा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रांगण में ना आकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो पैरेलल खड़े हो गए हैं, जो कि बहुत मैकेनिकल है, उसमें कोई इनोवेशंस नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती। तो जब ये इस प्रकार की बच्चियां आई हैं तो मुझे लगता है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। हमें भी ये समझना है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ एंगेज होके उनको रियल शिक्षा दे और जो इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म भी है देश में वो भी बदल रहा है। जो मैकेनिकल लर्निंग है उसको डिस्करेज करके जो ग्रास रूट से लोग जुड़े हुए हैं, समाज की समस्याओं को जानते हैं, वो डिस्क्रिप्शन पैटर्न ऑफ रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स इज आल्सो चेंजिंग। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अभी आपको कहते सुना कि शिक्षक समाज और देश में बदलाव ला सकता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिक्षक कोई भी जो बदलाव है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही आता है। तो शिक्षक जो मुझे लगता है आज के दौर में उसको मोटिवेटेड रहना है और अपनी जो क्षमता है उसको पुनः स्थापित करना है। देश में जब भी कोई परिवर्तन आया है
एजुकेशन के माध्यम से ही आया है। और हमारा जो अध्यापक कितना मोटिवेटेड है, कितना उसका राष्ट्र के प्रति समर्पण है, सेल्फ से उठ के, जब वो भौतिकवाद की चीज़ों से उठकर अगर समाज में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होगा तो मुझे लगता है ज़रूर ही परिवर्तन होगा। विश्वविद्यालय की वैसी होने के नाते आप क्या कहेंगी छात्राओं को कि अभी दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस तरह का संदेश देना चाहिए? ये मेरा बच्चियों के लिए यही संदेश है कि शिक्षा ही केवल एक ऐसा माध्यम है जो कि उनको अपनी एम्पावरमेंट तो देगा ही देगा, एक समाज को भी दिशा देने का कार्य करता है। तो उनको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अब इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें रुचि लेकर पढ़ना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए बच्चे ना करें, अपना ज्ञान वृद्धि के लिए करें और समाज में चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ये मेरा मानना है। परंतु शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी हम डेवलप्ड नेशंस देखते हैं, ज्ञान के दम पर ही हम लोग जो है आगे अपना लाइफ में और देश के निर्माण में योगदान कर पाएंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद। मीडिया की कैमरा मीडिया की सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।